अच्छा सर, आप कह रहे थे ना कि बड़ा हार्डवर्क है, तो यू गेटिंग पेड फॉर दिस। तो एक उसमें ना पर्क भी है सर, पेमेंट के साथ साथ ना कुछ पर्क भी है साथ में। और पर्क कहाँ से आते हैं सर? जो पर्क्स मिलते हैं ना, वो हमारे दर्शक ही देते हैं हमें। हमारे एक मेंबर है, प्राइम मेंबर है, आशु कुमार जी। ये कह रहे हैं कि ऑन न्यू ईयर स्पेशल विशेस टू माय फेवरेट एंकर संदीप सर, कुडोज टू योर डिसिप्लिन एंड अनबायस्ड अप्रोच इन एड्रेसिंग। तो सर ये जो सीक्वेंस से हम सवाल लेते हैं ना सर, शायद उस चीज को ही इन्होंने पसंद किया है, जिस वजह से बड़ा प्यार देते हैं सर। कई दर्शक ऐसे हैं हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं या फिर हमारे जो रेगुलर दर्शक हैं, वो ऐसी चीजें ना बड़ी नोटिस करते हैं सर। तो कभी कभी तो डर भी लगता है थोड़ा। और आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो उसका फ्रूट मिलता है सर, वो इस तरह से मिलता है। सर इसमें एक डिफरेंस मैं बताता हूँ। यू गेटिंग पेड फॉर दिस से मेरा मतलब पेमेंट नहीं था। यू गेटिंग पेड फॉर नहीं दिस नहीं, का मतलब मैं था समझ कि गया। आपको मैं फाइनली समझ सब्सक्राइबर हाँ मिल हाँ, रहे हैं, मैं दर्शकों का समझ इतना गया। प्यार मिल रहा है। हाँ मतलब मेरे को लगा कि आप उसको अलग डायरेक्शन में लेंगे, नहीं। सर नहीं जिस नहीं नहीं। तरीके का आपका एक डिसिप्लिन को लेके है, सारी चीजें, और मतलब यही ना एक बहुत सहूलियत भी दे देता है आपका डिसिप्लिन। क्योंकि पता होता है आप एक फॉर्मेट में सारी चीजें करने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम भी बड़े कंफर्टेबली फिर आपके साथ बैठ पाते हैं कि हमें पता है व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट और वो सारी चीजें। तो ये हमेशा से सर अच्छा ही रहता है, एंड डेफिनेटली हम लोग भी ये चीज समझते हैं और दर्शक भी जो है इस चीज को बहुत भली भांति समझते हैं। ठीक है, ओके। उपासना सिंह जी, अच्छा इससे पहले जरा हमारे एक शकीब खान जी हमारे मेंबर हैं 1 महीने से। बजाज ऑटो का सर 2 साल का टारगेट पूछ रहे हैं। आज ऑटो सेल्स के नंबर्स का इम्पैक्ट भी है कुछ कुछ शेयरों पर। 2 साल का टारगेट सर बजाज ऑटो का, यहाँ से क्या देखते हैं आप? देखिए मुझे लगता है सर बजाज ऑटो जो है वो टू व्हीलर ऑटो स्पेस में एक ऐसी कंपनी है जो बहुत पोटेंट है। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बताऊं कि प्रैक्टिकली इंडिया स्पेस में भी और इनका जो इंटरनेशनल, बार बार हम ये बातें बता चुके हैं, इंटरनेशनल स्पेस भी इनका बहुत अट्रैक्टिव मुझे लगता है। फिर नॉट टू फॉरगेट कुछ साल पहले 10,000 रुपए में तो बायबैक किया था मैनेजमेंट ने बजाज ऑटो के शेयर। और अगर आप 2 साल की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ 2 साल में आपको बहुत अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैं बहुत इमीडिएट टर्म्स में तो आपको 10,000 के लेवल्स इसमें रिकमेंड कर ही सकता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे नंबर्स आएंगे, जैसे जैसे चीजें इंप्रूव होंगी, नेक्स्ट लेवल होगा आपके लिए 10,950। और 10,950 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको 12,800 रुपए तक का भी लेवल 2 साल में टच करता हुआ दिखा सकता है। 10,000, 12,000, ये टारगेट्स हैं जो कि आपको बजाज ऑटो में अगले 2 साल में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, उपासना जी का सवाल है। उपासना जी कह रही हैं कि सर इंडिया बुल्स का टारगेट बता दीजिए। ये शेयर अदानी के मर्जर में मिले हैं इनको। इंडिया बुल्स। सम्मान कैपिटल की बात कर रही हैं सर? सम्मान कैपिटल देखिए अभी ना, अगर आपके पास पोजीशन है तो मैं बहुत ज्यादा आपको कंफर्ट नहीं दे पाऊंगा इसमें। मेरे को समहाउ चीजें इसमें बहुत ज्यादा अभी चेंज होती हुई बहुत ज्यादा नहीं दिख रही हैं। मगर हाँ, अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए पोजीशन करके रखते हैं तो मैं आपको कहूंगा जैसे ही इसमें मूवमेंट आएगा 164, और 164 के बाद 184, और ये 184 तक के टारगेट्स के लिए हो सकता है आपको 1 साल तक का भी इंतजार करना पड़े। इमिडिएट बेसिस पे कोई टर्न अराउंड मैं इसमें नहीं देख पा रहा हूं। ठीक है, ओके। अगला जो सवाल है ना सर, वो हमें मिला है नदीम खान जी की ओर से। कह रहे हैं कि ये हमारे प्राइम मेंबर ही हैं कि टीवीएस मोटर मेरे पास 3,700 रुपये पर रखा है, और नेटवेब टेक्नोलॉजीज काफी दिनों के बाद इसकी बात हो रही है सर, 3,400 रुपये में लिया है। इसमें क्या करें सर? बने रहें या फिर निकल जाएं? नेटवर्क टेक्नोलॉजीज तो बिल्कुल बने रहे। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज सर, आपके चैनल के माध्यम से, आपके शो के माध्यम से हमने बहुत लोअर लेवल पे भी रिकमेंड किया, हायर लेवल पे भी हमने यही कहा कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। एंड सर नॉट टू फॉरगेट एनवीडिया का बहुत अच्छा अलायंस है इस कंपनी के साथ। जैसे जैसे आप देखेंगे कि वापस से एआई का इंटीग्रेशन और वो सब मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज विल डू वंडर्स। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल आपको निकलने की जरूरत नहीं है। आराम से अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखें। अगर आप मेरे से ये पूछना चाहें कि इसमें मूवमेंट कब आएगा, तो मैं आपको कहता हूं थोड़ा सा इसको टाइम दे दें। 3360 के ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे ये जाए,
उसके बाद डायरेक्टली आपको अब ये 4200 तक का मूवमेंट भी करता हुआ दिखाएगा। इट्स अ वेरी पोटेंट कंपनी, डेफिनेटली पोजीशन मेंटेन करिए। उसके साथ साथ टीवीएस मोटर आप देखिए, आपने बहुत हायर लेवल पे ले रखा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीवीएस मोटर में कोई प्रॉब्लम है, बट टीवीएस मोटर अब जिस तरीके से पोजिशनड है ना, और जो इसने रन अप दिया है, मेरे को थोड़ा सा सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट मिल रहा है लुकिंग एट द वैल्यूएशन। कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती हैं, कैचअप मूवमेंट होता है, वैल्यूएशन जस्टिफाई होती है, तो सब कुछ ठीक लगता है। ये वैल्यूएशन से बहुत दूर जा चुका है। अब आपने ले रखा है, सबसे पहले मैं आपको इसमें सुझाना चाहूंगा एक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होगा 3596। 3596 रुपए के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है तो आपके लिए पेन पॉइंट बहुत बढ़ सकता है। आप उस टाइम स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के निकल सकते हैं। थोड़ा दूर है, बट क्योंकि मैंने आपको बताया वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ इस स्टॉक पे, इस प्राइस पे। जहां तक टारगेट्स की बात है, 3847 पहला टारगेट निकल के आएगा, और उसको ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको ये 3940 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग में एडवाइस करूंगा आपको। हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आप इसमें एडवाइस कर रहे हैं। अच्छा सर, नेटवेब आपने कहा कि बहुत इट विल डू वंडर्स, इनका एनवीडिया के साथ एक करार है, तो ये अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। इसका ना नेटवेब का थोड़ा चार्ट आप बड़ा कर दीजिए, 1 महीना या 6 महीने का कर दीजिए। हाई लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हुआ है सर इस स्टॉक में, तो आप कह रहे हैं कि बने रहिए, जिन्होंने भी लिया है 3400 पे भाव पर, हमारे दर्शक जो है, तो सर 3400 पे अगर लिया हुआ होल्ड है, तो क्या ये 3100 के आसपास नया बाय भी है? बिल्कुल 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 सर। मतलब एक्चुअली क्या है कि 3400, और अभी क्योंकि ये परफॉर्म हो सकता है करने में, आपको एक दो महीना, एक क्वार्टर तक का टाइम ले ले, इसलिए मैं उनको एवरेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जो दर्शक हैं जो पेशेंटली इसको होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल इन लेवल्स पे आपको पोजीशन बनानी ही चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है इसमें। ठीक है, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया सर। एक समय बहुत ही अच्छा चला था ये शेयर, उसके बाद करेक्शन भी आया, अच्छे खासे लेवल्स पर इस स्टॉक का फिलहाल पहुंचता हुआ दिख रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ ना सर, दो तीन सवाल और लेके ना फिर मैं बदिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ूंगा। एक हमारे दर्शक हैं, होम स्टडी के नाम से इनकी आईडी है सर, टाटा टेक्नोलॉजीज के कह रहे हैं कि मेरे शेयर हैं 783 के भाव पर खरीदे हुए, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा एज अ पूरा ग्रुप, मतलब टाटा टेक्नोलॉजीज तो खैर बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट टाटा एज अ ग्रुप जो है ना, वो पूरा अभी बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। जो इनके टाटा सन्स, टाटा ट्रस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है, मैं इनको बहुत एक क्लियर केस समझाना चाहूंगा कि देखिए, अभी आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। मैं अभी इसमें रिवर्सल नहीं देख पा रहा हूं। अब अगर आप इसको समय दे सकते हैं तो इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपने प्राइस पे ले रखा है वो ऊंचा जरूर दिख रहा है, बट नॉट टू फॉरगेट, जिस तरीके का ये मूवमेंट करता है ना, आपका प्राइस डिफरेंस मुझे कोई बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है जहां पे मैं आपको एवरेज करने के लिए बोलूंगा। अभी आपको इसको सिर्फ टाइम देना होगा। टाटा ग्रुप को थोड़ा सा एक अपना क्लैरिटी आ जाए, मोमेंटम में सारी चीजें हो जाए, उसके बाद जो अपमूव ये अपना चालू करेगा, उसमें आपको बेनिफिट होगा। बट एटलीस्ट फॉर कमिंग 2 क्वार्टर्स इसमें कोई मूवमेंट नहीं होने वाला है, तो अभी कुछ भी मत करिए, बस पोजीशन बना के रखिए। कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, सब कुछ है, बट अभी अंडर परफॉर्मेंस है तो है। ठीक है अंडर परफॉर्मेंस तो है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, संजीत कुमार जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, थर्मैक्स के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आई एम होल्डिंग 100 शेयर्स एट द रेट 2400, 2400 के भाव पर सर 100 शेयर हैं, इनको क्या सलाह देंगे आप? थर्मैक्स की हम बात कर लेते हैं। ये भी बहुत टाइम बाद देख रहे हैं, 3000 रुपये का हो चुका है ये। और जिस तरीके से पोजीशनड है, आप इसमें देखें कि थोड़ा सा एक वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। पी भी रिलेटिवली थोड़ा सा हायर साइड हो रहा है। बट आपने जिस प्राइस पे ले रखा है ना, और जितना मैं इनको याद कर पा रहा हूँ, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी अभी इसमें करने की जरूरत है। पोजीशन होल्ड करें। मूवमेंट आएगा कब? मूवमेंट आएगा तब जब 3340 के ऊपर ये सस्टेन करना चालू करेगा। उसके पहले कोई बहुत बड़ा मेजर मूवमेंट, कोई बहुत ट्रेंड चेंज नहीं होगा। इसी रेंज में, जिस रेंज में ये काम कर रहा है, अभी आपको काम करता हुआ दिखेगा। हाँ, 3340 के लेवल्स को ब्रीच करने के बाद जरूर आपको ये 3600 टू 3800 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। ठीक है, परफेक्ट है। नितेश सारंगी जी, ये हमारे एक प्राइम मेंबर ही हैं सर, इनको सलाह चाहिए तीन स्टॉक्स पर, एटीजीएल, अदानी पोर्ट्स। एटीजीएल तो सर आज काफी अच्छा चला है। अच्छा, एटीजीएल आता है ना सामने, मैं डरता हूँ इसको अदानी टोटल कहने से, आप सामने होते हैं स्पेशली तब, क्योंकि ये अदानी टोटल है, मुझे
आप ही ने बोलना सिखाया था ये, खैर। एटीजीएल सर इनके पास 617 पर है, अदानी पोर्ट्स 1440 का लिया हुआ है, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इनके पास 312 रुपए का रखा हुआ है। सर इनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू चाहिए इन स्टॉक्स पर। मैं इनके थर्ड स्टॉक के नाम से डर रहा था। मैंने कहा जिस तरीके से इन्होंने अडानी ग्रुप में अपना प्यार पूरा संजो रखा है, ये थर्ड, बट थर्ड स्टॉक इनका था कौन सा सर? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सर। तो ये अडानी ग्रुप में इनका खासा इंटरेस्ट है। बट देखिए, अडानी टोटल की अगर हम बात करें तो आपने आज एक अपने को देख लिया है। बट रियलिटी एक ही है कि ये स्टॉक बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और मुझे अभी भी इसमें कोई ब्रेकआउट आता हुआ नहीं दिख रहा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। मैं समझ रहा हूं आपको यहां से थोड़ा सा और ऊपर जाता है, जैसे ही आपको ये 640 के लेवल्स पे जाता हुआ दिखेगा, वहां पे फिर थकना चालू हो जाएगा, और वहां पे फिर आपको एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा। मेरा सेंस ऑफ कंफर्ट बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है इसमें। आप अगर निकलना चाहें तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा हायर लेवल्स पे इसमें से प्लीज निकल जाएं। जहां तक अडानी पोर्ट की बात है ये अडानी ग्रुप का ही, बट आप देखिए सर, पोर्ट बिजनेस और जिस तरीके से ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये एक स्टॉक है जिसके लिए मैं अडानी ग्रुप में बोल सकता हूँ कि अभी तक ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसमें आप बिल्कुल अपनी पोजीशन होल्ड करके रखें। अगर आप बहुत नियर टर्म के लिए बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ 1556 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो मैं समझता हूं बहुत कंफर्टेबली आपको 1760 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इसने एक अंडर परफॉर्मेंस अपना दिखाया था, एंड टू माय सरप्राइज ये जो लेवल्स दिखा के गया था, दैट वाज नॉट समथिंग दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग। बट हाँ, अब मेरे को एक सेंस ऑफ कंफर्ट वापस से आने लग गया है। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, 294 के लेवल्स। अगर मीडियम टर्म की आप बात करते हैं तो आपको 328 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ओके, परफेक्ट है। तीनों शेयरों की बात होगी। जगदीश शर्मा ही सर हमारे प्राइम मेंबर है, और आज से नहीं 6 महीने से ये सर हमारे साथ ये है। बड़ा लंबा साथ है इनका। और कह रहे हैं कि संदीप जी, रचित जी नमस्कार, केफिन टेक्नोलॉजी सर इनके पास है 1100 रुपए की बाइंग है, कह रहे हैं कि क्या किया जाए इन लेवल्स पर अब। देखिए, केफिन टेक्नोलॉजीज आपने ले रखा है और थोड़ा सा नीचे चल रहा है, पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दिस इज अ मार्केट इंफ्रा स्टॉक। और जैसा कि हम बात कर भी रहे हैं कि 2026 विल बी द ईयर फॉर इक्विटी मार्केट्स, मतलब मैं प्रे भी कर रहा हूं, और मेरे को कुछ कुछ जो थोड़ा बहुत एनालिसिस कर पाता हूं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि 2025 हम जो और एसेट क्लासेस हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब प्रॉपर तरीके से तैयार हो रहे हैं। मार्केट में मोमेंटम आएगा, के फिनटेक में भी आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। आराम से होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले लेवल इसके लिए निकल के आता है 1160, बट वहां पे मैं एग्जिट करने के लिए नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि 1160 के ऊपर सस्टेन करने के बाद डायरेक्ट अप मूव इसका 1380 तक जाता हुआ दिख सकता है। और अगर ये साल रहा इक्विटी मार्केट्स का, अगर ये साल रहा अच्छे रिटर्न्स का, तो हो सकता है ईयर एंड तक ऊपर वाले की अगर रहमत रही तो 1600 रुपए तक के भी लेवल्स आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। बहुत उम्दा स्टॉक है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा बेच के निकलने के लिए। ठीक है, प्रदीप बलोटिया जी सर हमारे प्राइम मेंबर हैं। ये कह रहे हैं कि सर जेएम फाइनेंशियल 168 पे है, और स्टार सीमेंट 290 रुपए का लिया हुआ है, 6 महीने का व्यू है, एवरेज कर सकते हैं क्या इन दोनों में। दोनों को एक साथ देख लेते हैं सर। जीएम फाइनेंशियल्स आपने हायर लेवल किस लेवल पे लिया सर इन्होंने? 168। नहीं, मैं एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा आपको। आप मत करिए इसको एवरेज, इन लेवल्स पे एवरेज नहीं। एक प्राइस डिफरेंस है बट बहुत बड़ा नहीं है। और 6 महीने की आप बात कर रहे हैं, 6 महीने में सबसे पहला लेवल आपको 178 तक का देखने को मिलेगा। अगर 6 महीने में एग्जिट करना ही है आपको, तो मैं कहूंगा 178 पे निकल जाएं। बट अगर आप इसको टाइम दे सकते हैं, आप इसको टाइम देंगे, ये आपको रिटर्न देगा। 178 के ऊपर सस्टेन करने के बाद हो सकता है आपको ये 208 तक के भी लेवल्स जाता हुआ दिखा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार सीमेंट में मूवमेंट ही नहीं है, तो मैं आपको एवरेज करने के लिए तो नहीं बोलूंगा। और 6 महीने में आपको निकलना है तो मैं समझता हूं कहीं भी आपको 240 के आसपास या 248 के लेवल्स मिले, आप इसमें से निकल जाएं। अभी मुझे इसमें कोई भी गेम चेंजिंग मूवमेंट नहीं होता हुआ दिख रहा फॉर डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं ना सर स्टार सीमेंट में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ऐसे एक और भी सवाल हमारे पास आया, वो मैं ले रहा हूँ एच एस दास जी का। उससे पहले ममराज सैन जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि कुछ भी मूवमेंट नहीं चल रहा है। अच्छा इनका भी सवाल वैसा ही है। ये कह रहे हैं कि
अच्छा, इन्हीं का ही सवाल है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक तो सर इनके पास मदरसन सुमी है, 47 रुपए 50 पैसे पर, 4750 का प्राइस है सर, 1500 शेयर है। और आईपीओ होल्ड एनटीपीसी 256, कौन सा इसमें से आईपीओ था, मदरसन सुमी या एनटीपीसी, खैर। पीएफसी इनके पास है सर 322 का, आरईसी 344 रुपए पर है, आईआरएफसी 509 पर रखा हुआ है, आईडीएफसी 1065 पर है। ये पूछ रहे हैं सर इनमें मूवमेंट नहीं हो रहा है कुछ ज्यादा, क्या इनमें इनमें नया ऐड करना चाहिए क्या? मुझे एक चीज बताइए सर, मदरसन सुमी इनके पास 48 रुपीज का 121 रुपये चल रहा है, इनको मूवमेंट क्यों नहीं लग रहा? 4750 से सर 1500 शेयर है इनके पास। अब अच्छा, ये ये तो हाल मदरसन फिलहाल सुमी नहीं होगा, वायरिंग की बात ये कर ऐसा रहे हो। हैं? ओ, मैंने मदरसन सुमी खोल दिया। माय बैड, नहीं, माय बैड। एमसन, एमसन सुमी लिखा है सर इन्होंने। सर अगर वायरिंग की बात कर रहे हैं तो वो 48 पे है अभी, बट अगर मदरसन सुमी की बात कर रहे हैं हम, तो वो तो 121 पे चल रहा है। संवर्धन मदरसन जो है। हाँ, कोई बात नहीं सर, लिखा तो दोनों की इन्होंने सर बात। मदरसन सुमी ही है। नहीं, दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए, मदरसन सुमी वायरिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, नॉट टू फॉरगेट बहुत उम्दा कंपनी है वायरिंग। और इसमें आप देखिए, इंडिया में टॉप 10 सेलिंग कार्स में 9 कार्स जो हैं वो इन्हीं की सप्लाई पे पूरा मैनेज करती हैं। ऑटो सेल्स नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, इसमें भी आपको मूवमेंट आता हुआ देखिए, बिल्कुल अपनी पोजीशन होल्ड करिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बहुत नियर टर्म में आप बात करें, रिजल्ट सीजन चालू होने वाला है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते ही मैं समझता हूं अगर बहुत ज्यादा फेवर में रहा रिजल्ट तो 52 और 52 के बाद 56 तक के लेवल्स आपको ये दिखा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसमें अपनी पोजीशन होल्ड करके रखें। उसके साथ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की अगर आपके पास पोजीशन है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा स्टॉक बहुत अच्छे प्राइस पे लिया है। इसमें से भी मैं आपको निकलने के लिए नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आपने देखा ट्रेड डील के चलते, बट कंपनी बहुत पोटेंट है। जिस तरीके से पोजीशन है 124 तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। आपने इतना लंबा होल्ड किया है, बिल्कुल और होल्ड करें। और आप जिस तरीके की होल्डिंग पीरियड अगर इसमें आपने बना के रखा हुआ है, तो आपको तो मैं कहूंगा 160 के आसपास आए उसके बाद कुछ करिएगा। यूजुअली इतने प्राइस मूवमेंट के बाद मैं बोलता हूं कि आप आधा तो अपना बुक कर लीजिए, बट इसमें नहीं बोलूंगा क्योंकि इसका अंडर परफॉर्मेंस बहुत टाइम से चल रहा है। और इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं सर आरईसी। हायर लेवल्स पे इसने एक अपना मूवमेंट किया था, और पूरा सेक्टर नहीं चला है, इसमें आप इस अकेले स्टॉक को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। बट मैं समझता हूं जिस तरीके से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको पावर सेक्टर में भी एक मूवमेंट आता हुआ दिखना चाहिए। और सबसे पहला लेवल आपको मैं सजेस्ट करूंगा 396, और 396 के ऊपर ये 448 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। सर इसके बाद इनका कौन सा था, पीएफसी? और सर आरईसी पीएफसी की बात होगी सर, मैं चाह रहा हूँ कि एक सवाल एच एस दास जी का भी ले लिया जाए, क्योंकि मेरी बात होगी थी, मैंने कह दिया कि इनका सवाल ले लेंगे, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। पीएफसी मैं जल्दी से बताता हूँ, आरईसी का ही भाई बहन वाला रिश्ता है इनका। 385 हाँ पहले हाँ, लेवल होगा, 385 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 428 लेवल्स दिखेंगे। आपके सारे स्टॉक्स ढंग के हैं, निकलने के लिए मत सोचिए। परफेक्ट है। एच एस दास जी कह रहे हैं सर कि मुझे ना आप बेस्ट विशेष दे रहे हैं पहले तो सभी प्रोग्राम्स के लिए, थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर। कह रहे हैं कि सर मुझे कोई मेटल स्टॉक बताइए, एक से दो स्टॉक बताइए इन्वेस्ट करने के लिए। फिलहाल इन्होंने तीन चार स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं सर, उनमें से देखिए नाल्को की बात हमने करी, वो इनकी लिस्ट में है, हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक। 5 शेयर में से सर कोई एक दो ऐसे स्टॉक जो आपको अच्छे लग रहे हैं। देखिए, मैं इनको ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ चीजों को। आप मेटल की बात कर रहे हैं, और जिंक और कॉपर, देखिए मूवमेंट कर दिया है इन्होंने, और मैं बार बार कह रहा हूं एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट है। आप क्या करेंगे? अगर आपको सेफ हेवन चाहिए, मेटल में ट्रेड करना है, तो अब उठाएंगे सेल। 144 लेवल्स पे उठाइए सेल। 164, 168 इन टाइम टू कम देखने को मिल सकता है। टाटा स्टील, टाटा ग्रुप की प्रॉब्लम अपनी जगह है, बट टाटा स्टील के अपने यूएसपीज अलग हैं। कभी भी किसी भी मार्केट करेक्शन में 176, 178 में ले पोजीशन बनाइए, 188, 192 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ इंडिया की सबसे उम्दा डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनीज का एक
उसमें से एक पार्ट है वेदांता। नॉट टू फॉरगेट, यू कैन नॉट रूल आउट द आइडिया कि मेटल में आप बाइंग करें और वेदांता ना हो। वेदांता में अभी डीमर्ज की भी न्यूज की पूरी कंफर्मेशन आ गया है। वो वैल्यू अनलॉकिंग भी करेगा। कभी भी आपको 576 580 की रेंज में मिले, वेदांता में आप पोजीशन बनाइए। मेटल में मैं कॉशियस हूं, उसके बावजूद ये तीन स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरी समझ से आपको आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखा सकते हैं। सर चुन चुन के में हाँ दादा, जी सर हम, बताइए 2000। हाँ चुन चुन के में सर हम बात कर लेते हैं। मैं पूरे साल भर के लिए एक काउंटर देना चाहूंगा। सारे दर्शकों को बोलूंगा, कभी भी मौका मिले, लोअर लेवल पे मिले, ये स्टॉक जरूर खरीद लें। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सर जियो की लिस्टिंग होने वाली है, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है, बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे लग रहा है। इन लेवल्स पे आप ले सकते हैं। एक साल का टाइम अगर आप लेके चलते हैं, एक साल के लिए सबसे पहला टारगेट होगा इसका 2,000 रुपए का। 1578 पे चल रहा है। वैसे अगर आप मेरे को बोले तो मुझे इसमें स्टॉप लॉस की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। एक साल के टाइमलाइन पे आप अगर लेके चल रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं एसआईपी मोड में अगर आप इसको रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मगर क्योंकि एक प्रथा है कि हमें स्टॉप लॉस सुझाना होगा, थोड़ा सा लोअर लेवल पे है स्टॉप लॉस, बहुत ज्यादा पास नहीं दिख रहा है मुझे। 1380 का स्टॉप लॉस होगा, उसके ऊपर आपको जिस प्राइस पे मिले आप इसमें रख सकते हैं। 2000 का पहला टारगेट, और 2000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद इसी साल में हो सकता है आपको 2200 रुपए तक के भी लेवल दिखाने का दमखम ये कंपनी रखती है। माय गुडनेस, तो ये 2000 और उसके बाद 2200 रुपए तक के टारगेट्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक हो गया आपके लिए चुन चुन के इस साल के लिए, जहां पे आप पैसा लगा सकते हैं। तो 2026 की शुरुआत हुई है और दमदार शुरुआत है। इस स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, या ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसको लेकर कोई डिस्क्लेमर? सर बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर्स, उनके ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, और मे दिस सेलिब्रेशन कंटिन्यू फॉर दिस एंटायर ईयर। मजा आया सर शो करके, जल्दी वापस मिलते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। आपको, आपके पूरे परिवार को, पूरी टीम को, आपकी पूरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनको भी नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ नाइस डे सर।